सो हेलो एंड वेलकम टू कौशल कुंजी। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और स्टडी में ताबड़तोड़ लगे हुए होंगे। तो हम लोग फीटर ट्रेड के सेकेंड ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, क्वेश्चन बैंक को, जो कि निम्मी क्वेश्चन बैंक के द्वारा प्रोवाइड किया गया है ऑफिशियली। तो हमारा ये मॉड्यूल लगभग समझिए कि ख़त्म ही होने वाला है। हम लोगों ने 11 मॉड्यूल को कंप्लीट कर लिया था। कितना मॉड्यूल? मॉड्यूल नंबर 11 न्यूमेटिक एंड हाइड्रोलिक सर्किट। यहाँ तक के सभी मॉड्यूल को कंप्लीट कर लिया था। अगर आप नए व्यूअर हैं, नए स्टूडेंट हैं मेरे चैनल पर, तो आप मॉड्यूल 1 से लेकर के यानी स्क्रू से लेकर के स्लिप गेज, मेटलर्जी, यहाँ तक के सभी मॉड्यूल को देख करके आप यहाँ पर आएंगे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मॉड्यूल नंबर 12 प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। कौन सा? प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, मॉड्यूल नंबर 12। आज हम लोग मॉड्यूल 12 को डिस्कस करेंगे। अगर इससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इस तरह की वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले। और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए, ताकि उन्हें भी निम्मी के क्वेश्चन बैंक को फ्री में पढ़ने का मौका मिले। बड़े बड़े बुक को लेने की ज़रूरत नहीं, बड़े बड़े यूट्यूबर्स के थ्रू पीडीएफ लेने की ज़रूरत नहीं है। आप बस इतना पढ़ लीजिए, यही आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। क्यों? क्योंकि यह निम्मी के द्वारा ऑफिशियली दिया गया बुक है। आप देख पा रहे हैं निम्मी का क्वेश्चन बैंक है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो आज का मॉड्यूल है उसको शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिले। चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भाग संख्या, भाग नाम सी है। ठीक, तो बैच संख्या और बैच मात्रा रिकॉर्ड करने के लिए किस दस्तावेज का उपयोग किया जाता है? सवाल में कह रहा है कि भाग संख्या, भाग नाम सी है, तो बैच संख्या और बैच मात्रा रिकॉर्ड करने के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट उपयोग किया जाता है? तो इसमें उपयोग किया जाता है बैच प्रोसेसिंग रिकॉर्ड। बैच प्रोसेसिंग रिकॉर्ड, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि स्नेहन की प्रणाली कौन सी है? जो आपको नीचे डायग्राम दिखाया जा रहा है, इस डायग्राम में किस प्रकार की स्नेहन की प्रणाली है? व्हाट इज द सिस्टम ऑफ लुब्रिकेशन? जो लुब्रिकेशन है, स्नेहन है, उसका जो सिस्टम है कौन सा है? तो डायग्राम में कौन सा दिखाया गया है? रिंग ऑयलिंग। कौन सा? रिंग ऑयलिंग। क्या है? रिंग ऑयलिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि कौन सा काटने वाला द्रव पानी में घुलकर मिल्की वाइट घोल देता है? कौन सा ऐसा द्रव है, काटने वाला द्रव है, जो पानी में घुलेगा तो मिल्की वाइट, जो मिल्की वाइट घोल बना देगा? तो इसके बारे में आपको बताना है। तो वो कौन सा है? वो है सी, घुलनशील तेल, सोल्यूबल ऑयल। कौन सा? सोल्यूबल ऑयल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि मैनुअल स्क्रू डाउन ग्रीसर में ग्रीस को कैसे चिकनाई दी जाती है? हाउ द ग्रीस इज लुब्रिकेटेड इन मैनुअल स्क्रू डाउन ग्रीसर। जो ग्रीसर होता है उसमें एक डाउन ग्रीसर में चिकनाई देना होता है, तो चिकनाई कैसे दिया जाता है यह पूछ रहा है।
तो ग्रीस में चिकनाई देने के लिए क्या करते हैं, ग्रीस कप में नीचे करके, जो ग्रीस में ग्रीसर जो होता है उसके अंदर जो एक ग्रीस कप है उसको डाउन करते, नीचे करते थे, बाय टर्निंग डाउन इन द ग्रीसर कप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि इस वॉशर का नाम बताइए। जो आपको डायग्राम में वॉशर दिखाया गया है, यह एक प्रकार का वॉशर है कि यह वॉशर किस प्रकार का है, इसका नाम क्या है, यह आपको बताना। तो इसका नाम क्या है, सॉरी सॉरी, देखिए इसका नाम क्या है, इसका नाम है आंतरिक और बाहरी वॉशर, इंटरनल एंड एक्सटर्नल वॉशर, वॉशर। ठीक है, इसमें आप आंतरिक रूप से और बाह्य दोनों रूप से देख पा रहे होंगे। यह जो बाहरी है यह बाहरी है, एक्सटर्नल है, और यह इंटरनल वॉशर है। तो इसमें इस वॉशर में दोनों थ्रेड कटा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है कि एक्स के रूप में चिन्हित का प्रतीक क्या है। जो आपको यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पर आपको दिखाया गया है डायग्राम, इसमें एक्स के रूप में डिनोटेड क्या है, यह स्क्वायर के रूप में जो इसको डिनोट किया गया है एक्स। तो यह क्या सूचित करता है, यह पूछ रहा है, तो यह क्या सूचित कर रहा है, ऊपर से अन्य आवृत्ति के लिए अनुसूची है। क्या है, अन्य आवृत्ति के लिए अनुसूची है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा कहता है कि जब शाफ्ट पूरी गति से घूम रहा होता है, जब शाफ्ट पूरी गति से घूम रहा होता है तो शाफ्ट के चारों ओर चिकनाई वाली फिल्म की एक पूरी रिंग बन जाती है। जब शाफ्ट पूरी गति से घूमेगा तो उसके चिकनाई वाला जो एक भाग होता है उस पर एक फिल्म बन जाता है, उस फिल्म पर एक रिंग बनता है, रिंग। ठीक है, रिंग बनता है। ठीक, इस आगे पढ़ते हैं, आगे क्या कहता है कि शाफ्ट के चारों ओर बनने वाली प्रभाव फिल्म क्या है, जो फिल्म बनता है वह फिल्म क्या है, ये पूछ रहा है सवाल में। सवाल सीधा सा कहता है कि एक शाफ्ट है, जब पूरी गति से घूम जाए तो उसके ऊपर चारों ओर एक रिंग बन जाएगा। ठीक है, रिंग बन जाएगा, उसके चिकनाई पर जो फिल्म बनता है उस बनने वाली प्रभाव फिल्म का क्या है वो आपको बताना है, उसका नाम बताना है, या फिर वो क्या चीज़ है, उसमें क्या एक्टिविटी होता है वो बताना। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा घर्षण प्रतिरोध कम हो जाता है। क्या होता है, जो प्रभावी फिल्म क्या है, प्रभावी फिल्म यह है कि उसमें घर्षण का जो प्रतिरोध है वो कम हो जाएगा। डिक्रीसेस द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, जो घर्षण वाला रेजिस्टेंस है वह कम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विनिर्माण में शामिल हिस्सों की सूची बनाने के लिए किस दस्तावेज का उपयोग किया जाता है। विच डॉक्यूमेंट इज यूज टू लिस्ट ऑफ पार्ट्स इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग। जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जो विनिर्माण सेक्टर है, उसमें कुछ शामिल जो हिस्सा है उसमें कुछ सूची बनाना होता है, या फिर यूँ समझिए कि डॉक्यूमेंट के लिए किस प्रकार के दस्तावेज का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा सामग्री बिल, बिल ऑफ मटेरियल। जो भी मटेरियल की आवश्यकता होती है उसका लिस्टिंग करना होता है, उसके लिए दस्तावेज की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो इसमें अभी और भी क्वेश्चन है, तो इसके लिए हमें दूसरे पार्ट्स की ज़रूरत होगी, एक ही वीडियो में हम नहीं कर पाएंगे, आप भी अधिक समय नहीं दे पाएंगे, इसीलिए हम यहाँ से क्वेश्चन ये कौन सा संकेत पानी को तेल से आसानी से अलग करने का संकेत है, तो इस क्वेश्चन से हम वीडियो के पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में लगे रहिए, तैयारी जम कर कीजिए। जो आईटीआई का एग्ज़ाम डेट है वो रिलीज़ हो चुका है। आईटीआई 2025 का जो एग्ज़ाम डेट है सीबीटी का वह रिलीज हो चुका है। सेकेंड ईयर वालों का एग्ज़ाम 20 जुलाई तक हो जाने का पूरा संभावना है। तो आप तैयारी में कोई कमी नहीं छोड़िए। मेरे चैनल को फॉलो करते रहिए। यहाँ पर मैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, इंजीनियरिंग, ड्राइंग और वर्कशॉप एंड कैलकुलेशन सभी का क्वेश्चन डिस्कशन कराने वाला हूँ। तो आप कंटिन्यूअसली फॉलो कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और अपने आप को सुरक्षित रखें। थैंक यू सो मच।